हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग दो टाइप की इम्यूनिटी पढ़ेंगे। एक तो ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यूनिटी यानी कि एंटीबॉडी के थ्रू काम जो होता है, और दूसरा है डायरेक्टली सेल सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। एंड दे बोथ आर टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्लियर? ये दोनों एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप हैं, स्पेसिफिक हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये देखिए, ये एक बैक्टीरिया पैथोजन विच इज एक्चुअल में एनगल्फ, यानी कि इसको खाया है किसने? फेगोसाइटोसिस से एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने खाया। और उनके सरफेस पे ये है आपकी एमएचसी मॉलिक्यूल। इस पे ये एंटीजन फ्रेगमेंट डिस्प्ले होगा। क्लियर? दूसरा ये रहा बी सेल। बी सेल ने क्या करा है? इसको एनगल्फ नहीं करेगा। बी सेल अपने रिसेप्टर के थ्रू, ये रिसेप्टर्स है बी सेल के, रिसेप्टर मॉलिक्यूल उसके संग ही एंटीजन के संग बाइंडिंग करेगा। तो ये बी सेल जब एंटीजन के संग बाइंडिंग हो जाता है तो हम कहते हैं बी सेल सिलेक्ट हो गया है। ये वाला बी सेल सिलेक्टेड है, लेकिन बी सेल अभी एक्टिव नहीं है। क्लियर? ये सिलेक्टेड हो गया है लेकिन ये एक्टिव नहीं है। तो आप अभी तक अपन यहाँ इतना समझे हैं कि जो बैक्टीरिया है, एक तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इसको एनगल्फ करेगा, पीसेस बनाएगा। और बी सेल एनगल्फ नहीं करेगा, वो अपने रिसेप्टर से इसके संग बाइंड करके अपने आप को सिलेक्ट करा लेगा। अब जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने जो एंटी पैथोजन को, मतलब बैक्टीरिया को फेगोसाइटोसिस करके लिया था, उसके पीस को डिस्प्ले किया है ऑन एमएससी मॉलिक्यूल। क्लियर? अब इसके बाद क्या है, ये जो टी हेल्पर सेल है अपने रिसेप्टर के थ्रू, ये ग्रीन कलर देखिए, ये इसके संग बाइंड करेगा। तो क्या होगा? आपका एंटीजन एमएससी एंटीजन कॉम्प्लेक्स बनेगा। फॉरेन एंटीजन एंड एमएससी एंटीजन का ये कॉम्प्लेक्स बन गया है। इससे क्या होगा? इस कॉम्प्लेक्स से जो सिग्नल मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे टी हेल्पर से, वो है आपके साइटोकाइंस, जिससे क्लोनिंग स्टार्ट होगी। क्लियर? अब उसके बाद ये जो टी हेल्पर सेल जो सिलेक्ट हुआ है और एक्टिव हो गया है, वो बाइंड करेगा सिलेक्टेड बी सेल से, यानी कि इस वाले बी सेल से। क्लियर बेटा? इस वाले बी सेल से बाइंड करेगा। और उसके बाद क्या होगा? ये बी सेल एक्टिव हो जाएगा। बी सेल एक्टिव हो जाएगा। जब बी सेल एक्टिव हो जाएगा तो वो क्लोनिंग फॉर्मेशन में जाएगा, मतलब अपनी कॉपीज बनाएगा। और उस कॉपीज में क्या है, जब डिफरेंशिएशन होगी तो दो तरह के सेल बनेंगे। एक तो बनेंगे मेमोरी सेल और दूसरा बनेगा प्लाज्मा सेल। क्लियर? सो बी सेल डिफरेंशिएट टू फॉर्म प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल का काम क्या है? एंटीबॉडी सिक्रीट करो। और दूसरा है आपका मेमोरी सेल, जो कि रिटेन करेगा एनकाउंटर ऑफ द दिस मेमोरी ऑफ द एंड, मतलब ये जो पैथोजन के संग एनकाउंटर हुआ उसकी मेमोरी को रिटेन करेगा। तो ये है आपका ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यून रेस्पॉन्स, जिसमें एंटीबॉडी बी सेल बनाते हैं, लेकिन बी सेल को एक्टिव करने के लिए टी हेल्पर की जरूरत होती है। और टी हेल्पर को एक्टिव करने के लिए एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की जरूरत होती है। और कौन सा वाला बी सेल एक्टिव होगा? पहले बी सेल का सिलेक्शन होगा, उसके बाद उसका एक्टिव होगा। क्लियर? फिर बाद में वो क्लोनिंग में जाएंगे। अब आ जाइए, नेक्स्ट है आपका सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो सपोज कोई एक इन्फेक्टेड सेल है, ये वायरस ने उसमें इन्फेक्ट कर रखा है। तो क्या किया है उस इन्फेक्टेड सेल ने? फ्रेगमेंट को डिस्प्ले कर दिया है ऑन एमएचसी वन मॉलिक्यूल पे। ये होगा एमएचसी वन पे, क्योंकि वो किसको एक्टिव करना चाह रहे हैं? वो एक्टिव करेंगे साइटोटॉक्सिक सेल को। क्लियर? अगर उनको साइटोटॉक्सिक सेल को एक्टिव करना है तो डिस्प्ले होगा पीस का ऑन एमएससी वन मॉलिक्यूल, और साइटोटॉक्सिक सेल के पास होगा CD8। क्लियर? जब आपका इंट्रैक्शन टाइट हो जाएगा, आपका टी सेल एक्टिव हो चुका है, साइटोटॉक्सिक सेल वाला एक्टिवेटेड हो चुका है, तो वो क्या करेगा? वो रिलीज करेगा परफोरिन मॉलिक्यूल्स। और परफोरिन मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? पोर क्रिएट करेंगे। उस पोर से क्या है कि वाटर अंदर जाएगा, स्वेलिंग होगी और बर्स्ट होगा। और दूसरा होगा एक ग्रेनेजाइम। ग्रेनेजाइम एंटर द इन्फेक्टेड सेल बाय एंडोसाइटोसिस, जो कि इनिशिएट कराएगा एपोप्टोसिस को। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का काम क्या है? रेस्पॉन्स टू इन्फेक्टेड सेल। क्लियर बेटा? और ह्यूमोरल का काम क्या था? जो बाहर से पैथोजन आया उसको डिस्ट्रॉय करना। और ये दोनों क्या है? ये आपके टाइप ऑफ स्पेसिफिक इम्यून रेस्पॉन्स, विच इज अ टाइप ऑफ एन अडेप्टिव इम्यून रेस्पॉन्स, जिसको हम कहते हैं ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में यूज होता है। सो आई होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग।